Good morning, students. This is part 2 of the chapter Factors of Production. In this video, we are going to learn about labor. What is labor? Labor क्या है बेटा? Labor includes both physical and mental work undertaken for some monetary reward. It means हम कोई physical या mental work कर रहे हैं with a motive to earn money. Monetary reward मतलब money के related. तो उसको क्या बोलते हैं? लेबर. इन दिस वे वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्रीज, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स एंड टीचर्स आर इंक्लूडेड इन लेबर. इसका मतलब लेबर कौन होते हैं? जो भी जने फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, एडवोकेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स, टीचर्स, ये सब लेबर के टर्म में इंक्लूड होते हैं बेटा. ठीक है. तो लेबर डजंट मीन्स ओनली द फिजिकल वर्क. लेबर इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल वर्क. Any physical or mental work which is not undertaken for getting income but simply to attain pleasure or happiness is not labor. इन्होंने क्या कहा? कोई भी हम फिजिकल या मेंटल वर्क कर रहे हैं और उसमें हमारा मोटिव नहीं है मनी अर्न करने के रिलेटेड, ठीक है, सिंपली हम अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं, तब वो लेबर नहीं कहलाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द वर्क ऑफ अ गार्डनर इन द गार्डन इज कॉल्ड लेबर. एक गार्डनर गार्डन में काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? लेबर, बिकॉज ही गेट्स इनकम फॉर इट, क्योंकि उसको उसकी इनकम मिलती है. बट इफ द सेम वर्क इज डन बाय हिम इन हिज होम गार्डन, अगर गार्डनर अपने ही गार्डन में काम कर रहा है, इट विल नॉट बी कॉल्ड लेबर. उसको लेबर नहीं कहेंगे, एज ही इज़ नॉट पेड फॉर दैट वर्क, क्योंकि उसके लिए उसको कोई भी पेमेंट नहीं मिल रही. सो इफ़ अ मदर ब्रिंग्स अप हर चिल्ड्रेन, अ टीचर टीचेस हिज सन एंड अ डॉक्टर ट्रीट्स हिज वाइफ. अगर एक मदर अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, डॉक्टर अपनी वाइफ को अगर ट्रीट कर रहा है, तो दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट कंसिडर्ड लेबर. इन एक्टिविटीज़ को लेबर नहीं कहेंगे. इट इज़ सो बिकॉज दीज आर नॉट डन टू अर्न इनकम. हमने ये सारी एक्टिविटीज़ इसलिए नहीं करी हैं कि हमारी इनकम अर्न होगी. ये हम अपनी प्लेजर से कर रहे थे, ठीक है, अपनी हैप्पीनेस से कर रहे थे. तो जो भी काम जिससे क्या हो, मनी अर्न हो रहा है, इसमें आपका फिजिकल और मेंटल वर्क आप कर रहे हो, उसी को क्या कहेंगे? लेबर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर. फर्स्ट वन, लेबर इज पेरिशेबल. लेबर इज मोर पेरिशेबल देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लेबर सबसे ज़्यादा पेरिशेबल है बेटा एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड. इसका मतलब क्या है? लेबर को हम स्टोर नहीं कर सकते. द लेबर ऑफ एन अनएम्प्लॉयड वर्कर इज लॉस्ट फॉर एवर फॉर दैट डे व्हेन ही डज नॉट वर्क. अगर लेबर एक दिन काम नहीं कर रहा तो उस दिन उसका वर्क क्या हो जाएगा? वर्कर का नहीं हुआ, तो मतलब जो उसकी लेबर की वो थी, वर्किंग एफिशिएंसी थी, वो उस दिन की वेस्ट हो गई. लेबर कैन नाइदर बी पोस्टपोन नॉर एक्यूमुलेटेड फॉर द नेक्स्ट डे. लेबर अपनी वर्क को पोस्टपोन या एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, ठीक है. इट विल पेरिश, वो ख़त्म हो जाता है. वंस टाइम इज़ लॉस्ट, इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. एक बार टाइम ख़त्म हुआ तो टाइम दोबारा नहीं आएगा. तो इट मीन्स वॉट? अगर वर्कर को एक दिन काम नहीं मिल रहा, ही डज़ नॉट वर्क ऑन दैट डे, तो मतलब क्या है? उस दिन का उसका वो ख़त्म हो गया. दैट इज़ लेबर इज़ पेरिशेबल. सेकेंड पॉइंट, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर. बेटा लेबर को हम जो उसकी सर्विसेज हैं, दैट इज़ लेबरर, हम उसको उससे अलग नहीं कर सकते. लैंड एंड कैपिटल
can be separated from their owner, but the labor cannot be separated from a laborer. हम लैंड और कैपिटल को सेपरेट कर सकते हैं उसके ओनर से, बट लेबर को उसकी लेबरर से अलग नहीं कर सकते. लेबर एंड लेबरर आर indispensable for each other. For example, it is not possible to bring the ability of a teacher to teach in the school, leaving the teacher at home. आप टीचर को अगर घर पे छोड़ देते हो तो क्या टीचर स्कूल में टीच कर रहेगी? नहीं ना. तो लेबर ऑफ अ टीचर कैन वर्क ओनली, एक टीचर वर्क तभी कर पाएगी जब वो खुद वहाँ प्रेजेंट है. देयरफॉर लेबर एंड लेबरर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. इसका मतलब लेबर से उसकी लेबरर मतलब उसकी सर्विसेज हम उससे अलग नहीं कर सकते, वो अपनी सर्विसेज रेंडर करता है. Third one, labor has less bargaining power. The bargaining power of the worker is low as compared to that of the employer. बेटा वर्कर्स की जो लेबर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत लो है. ऐसा क्यों है? फर्स्ट वन, लेबर इज़ पेरिशेबल. अगर उसने वर्क नहीं किया तो उसका वो दिन वेस्ट चला गया, ठीक, वो दोबारा नहीं आएगा. सेकेंड, लेबरर्स आर जनरली पुअर. ये लेबर्स जो होते हैं वो नॉर्मली पुअर होते हैं. देयरफॉर वर्कर कंसिडर्स इट बेटर टू एक्सेप्ट द लो वेज ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर रेदर देन गो विदाउट वर्क. वर्कर्स को, लेबर्स को क्या लगता है कि लो वेजेस मिल रही हैं, चलो हम ले लेते हैं, एटलीस्ट कुछ तो अर्न कर पाएंगे, तो दे विल वर्क at a very low rates. Finally, there is a lack of organization among the workers due to illiteracy and other reasons. जो लेबर्स हैं उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बेटा, मतलब ट्रेड यूनियन इतनी ज़्यादा अभी तक सक्सेस नहीं हुई. दो इट इज़ इन अ प्रोसेसिंग स्टेट, मतलब गोइंग ऑन स्टेट है, बट ट्रेड यूनियन अभी भी स्टिल इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है सक्सेस. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न लेबर की बार्गेनिंग पावर बहुत कम है. और ऐसा क्यों है? क्योंकि लेबर्स आर इलिटरेट. नेक्स्ट पॉइंट, अ लेबरर सेल्स हिज लेबर एंड नॉट हिमसेल्फ. लेबर जो है वो अपनी सर्विसेज को सेल करता है, वो अपने आप को नहीं करता बेटा. अ लेबरर सेल्स हिज लेबर फॉर वेजेस एंड नॉट हिमसेल्फ. द वर्कर सेल्स वर्क बट ही हिमसेल्फ रिमेन्स हिज ओन प्रॉपर्टी. वो अपने वर्क को सेल करता है, अपने आप को नहीं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी परचेज एन एनिमल वी बिकम द ओनर ऑफ द सर्विस एज वेल एज द बॉडी ऑफ दैट एनिमल. अगर हम कोई एनिमल खरीदते हैं तो उस एनिमल से जो सर्विसेज वो रेंडर करेगा वो भी हमारी है और वो एनिमल भी हमारा है. बट वी कैन नॉट बिकम द ओनर ऑफ अ लेबरर इन दिस सेंस. बट आप जब किसी लेबर को हायर करते हो तो आप उसके ओनर नहीं बन जाते हो. इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड एंड कैपिटल आर कंसिडर्ड एज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज दे अलोन कैन नॉट स्टार्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस. लैंड एंड कैपिटल दोनों ही बेटा पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्योंकि वो अपने आप कोई काम नहीं करते. बट लेबर क्या है? एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड एंड कैपिटल स्टार्ट्स ओनली व्हेन अ मैन मेक एफर्ट्स. जब कोई दूसरा पर्सन एफर्ट करेगा, कोई मैन एफर्ट लेगा, तभी लैंड और कैपिटल क्या होगा, उसको यूज में ला पाएंगे. प्रोडक्शन बिगिन्स विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मैन. इसका मतलब प्रोडक्शन तभी स्टार्ट होता है जब मैन उसमें एक्टिव पार्ट लेता है. Therefore, labor is an active factor of production. इसीलिए क्या बोला गया? लेबर एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. I hope all these points are clear to all of you. Thank you, students.